बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अक्टूबर 2022 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं कन्या राशि तो मेरा अभिप्राय ये है कि वो लोग जिनके जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहे थे, या फिर वो लोग जिनका लग्न कन्या राशि का है। तो अगर आपकी भी कन्या राशि है तो अक्टूबर 2022 के अंदर ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में कैसा रह रहा है, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आपके पहले घर के अंदर 3 ग्रह विराजमान हैं, वो हैं बुध देव, शुक्र देव और सूर्य देव। आपके दूसरे घर के अंदर हैं केतु देव, आपके 5वें घर के अंदर हैं शनि देव, आपके 7वें घर के अंदर हैं बृहस्पति देव, 8वें घर के अंदर राहु देव और 9वें घर के अंदर बैठे हैं मंगल देव। तो ये ग्रहों का जो गोचर है अक्टूबर 2022 के अंदर आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालेगा, आइए इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। बात करते हैं आपके लक फैक्टर की। लक देखा जाता है 9वें घर से, और 9वें घर के आपके जो मालिक हैं वो हैं वीनस यानी कि शुक्र। और शुक्र इस समय कन्या राशि के अंदर अपने मित्र मरकरी के साथ हैं, लेकिन डेबिलिटेटेड हैं, नीच भंग राजयोग के अंदर हैं, और इसके बाद ये चले जाएंगे अगली राशि में जो इनकी अपनी राशि होगी तुला राशि, लेकिन हो जाएंगे केतु के साथ। तो ये कह सकते हैं कि लक जो है अभी आंच जो है वो थोड़ी कम चल रही है लक की, तो मेहनत थोड़ी हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात है आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के अंदर स्वगृही शुक्र ये बुध साहब बैठे हुए हैं 26 तारीख तक, जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। अगर देखें आपके लव लाइफ के बारे में तो वहाँ शनि साहब अपने ही घर के अंदर लेकिन रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि आपका लव पार्टनर थोड़ा ज़िद्दी हो रखा हो, खासकर क्योंकि मंगल से भी 120 डिग्री का उसका एस्पेक्ट आ रहा है। तो शनि साहब जो है 23 अक्टूबर को जब डायरेक्ट हो जाएंगे, तो अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति है तो ये ठीक हो जाएगी। एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी 23 अक्टूबर के बाद का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तब शनि जो आपकी एजुकेशन के घर के मालिक हैं वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अगर मैरिज के दृष्टिकोण से बात करें तो वहाँ पर जुपिटर ग्रह है, आप स्वग्रह ही होके बैठे हुए हैं, यानी आपको मैरिटल ब्लिस पूरा मिल रहा है, आपके स्पाउस का आपको साथ पूरा मिल रहा है। हो सकता है कि आपके स्पाउस के करियर के अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को इस महीने मिले। और जब ये गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे यानी नवंबर 24 के आसपास, तब से ये समय और भी बेहतरीन हो जाएगा। बिज़नेस के दृष्टिकोण से भी ये वो समय है जिसके अंदर आप अपने बिज़नेस के अंदर कोई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई लाइंस को लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई जियोग्राफिकल टेरिटरी को एक्सप्लोर करा जा सकता है, यानी बढ़ना बढ़ाने के काम बिज़नेस के अंदर इसका समय चल रहा है। करियर की बात करते हैं अब, तो करियर के मालिक हैं बुध देव, और वो बैठे हुए हैं लगन के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। तो 26 तारीख तक करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। आपका अगर कोई गोल था तो वो अचीव कर सकते हैं। जो लोग अकाउंट्स के प्रोफेशन के अंदर हैं, टैक्सेशन के प्रोफेशन के अंदर हैं, या आईटी के प्रोफेशन के अंदर हैं, उनके लिए ये समय करियर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और ये जो सारा राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से भी प्रभावित होता है। अक्टूबर 2022 का महीना लेके आया है आपके लिए 2 विशेष अवसर। पहला अवसर है नवरात्रों का, जो 26 सितंबर को शुरू हो गए थे और 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके दौरान विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि आपके बिजनेस में वृद्धि हो, ताकि अगर कहीं कोई पेमेंट फंसी हुई है आपकी, आपने क्रेडिट पे माल दिया और पेमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपने पर्सनल लोन्स दिए हैं जो लोग आपको वापस नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ विशेष उपाय इस नवरात्रों के अवसर पर करे जाते हैं। दूसरा जो है 24 अक्टूबर को दिवाली का पर्व है, जिसके अंदर महालक्ष्मी आपके घर आए और आपकी समृद्धि के अंदर वृद्धि करे, इसके लिए उपाय करे जाते हैं। और इन दोनों अवसरों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, उनको देखना ना भूलें और जानना ना भूलें कि कैसे आप इन दोनों पर्वों के अंदर कुछ क्रियाक्रम करके अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। देवी देवताओं की इस महीने आप पर असीम कृपा बरस रही है। 5 अक्टूबर को दुशहरे का पर्व है यानी विजयदशमी, 13 अक्टूबर को करवा चौथ, 23 अक्टूबर को धनतेरस, 26 अक्टूबर को भैया दूज या गोवर्धन पूजा और 30 अक्टूबर को छठ पूजा।
बात करते हैं अब ग्रहों के परिवर्तन की अक्टूबर 2022 के महीने में। तो देखें, सबसे पहले 2 अक्टूबर को बुध साहब जो है वापस मार्गी होने वाले हैं, और जैसे ही ये मार्गी होंगे तो किसी भी प्रकार की अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक अवसर है। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन बाहर जाने से संबंधित हो, और चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन से संबंधित हो। 16 अक्टूबर से मंगल साहब जो है मिथुन में आ जाएंगे, और यही मंगल साहब 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो जाएंगे। 17 अक्टूबर का दिन बड़ा खास है क्योंकि ये संक्रांति है। सूर्य साहब तुला राशि के अंदर जाएंगे, और इस दिन अगर आपने फास्टिंग करनी है या कोई दक्षिणा डोनेशंस देनी है तो ये दिन खास है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस 18 तारीख को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, और 23 तारीख को शनि वापस मार्गी हो जाएंगे, और बहुत सारी राशि वाले जिन लोगों का कार्य रुका हुआ था अब उनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि साहब वापस अपनी डायरेक्शन मार्गी हो जाएंगे। इसलिए एक और बात कि 26 तारीख को बुध साहब भी तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बात करते हैं ग्रह से बनने वाले योगों की अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है। अगर आपने कोई विशेष अच्छे कार्य करने हैं, जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस खोलना है, अगर इस तरह के किसी भी शुभ कार्य को करना है तो फिर 9 अक्टूबर का दिन इसके लिए उपयुक्त है। और अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह करनी है, खासकर राहु केतु शनि साहब की, तो फिर अमावस का दिन, इस बारी कार्तिक अमावस 25 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। गज केसरी योग जो चंद्रमा और बृहस्पति के योग से बनता है वो 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर 8, 9, 10 तारीख को, फिर 15, 16, 17, 29 और 30 तारीख को रहेगा। ये शुभ माना गया है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से बन के मिलता है ये 13, 14, 16 और 17 को रहेगा। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग भी इस महीने रहेंगे। और 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक तो जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे 17 तारीख के बाद तो वो केतु से मिलेंगे, तो ये एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाए रखेंगे। और दूसरा, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 25 अक्टूबर को, जो कि एक बहुत ही अच्छा दिन है। अगर किसी भी प्रकार का आपके राहु के दोष हों या पितृ ऋण हो तो ये दिन बिल्कुल उपयुक्त है उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए। तो ये सब था अक्टूबर के भविष्य फल के बारे में। लेकिन आप दिवाली और नवरात्रों के बारे में भी जो वीडियोज़ हैं वो देखना ना भूलें। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी signing off.